फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का आज का टॉपिक है, क्या थर्ड पार्टी के ख्वाब पूरे होंगे। जी हाँ, जिन ख्वाबों में वो जी रही है वो थर्ड पार्टी के ख्वाब पूरे होंगे। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, ही शी, सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस है, इसलिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी और साथ में मिलेगी एक प्यारी सी एडवाइस जो है आपके लिए बेहद ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए क्या निकालने वाले हैं। थर्ड पार्टी रिश्ते में बहुत परेशान करती है, आज उसका देखते हैं कि उसके ख्वाब पूरे होंगे। जय माता दी। चलिए, ख्वाबों के आलों में ऐसा सोचा नहीं था। 5 ऑफ पेंट, तूने मुझे जैसा कर दिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स गाइस। बढ़िया कार्ड आ गया। 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 4 ऑफ कप्स, अब आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 के नीचे 9, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, मेजर करना का 17 नंबर कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। गाइस, आपके पर्सन बड़े सख्त मिजाज हैं। वेरी गुड, टेम्परस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया बॉटम। गाइस, अगर एलिमेंट की बात करें तो यहाँ कार्ड्स में चारों साइन आए हैं, यानी कि 12 राशियों के कार्ड आए हैं। अर्थ साइन भी आया है, एयर साइन भी आया है, फायर साइन भी आया है और वाटर साइन भी आया है। कुछ नंबर बताने जा रही हूँ, हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये नंबर इम्पोर्टेंट हो। 3 ऑफ पेंटिकल इम्पोर्टेंट है, सॉरी 3 नंबर इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, 9 नंबर इम्पोर्टेंट है, 17 नंबर इम्पोर्टेंट है, 14 नंबर इम्पोर्टेंट है और हाँ जी हाँ, अगर 12 नंबर इम्पोर्टेंट है। अगर रिपीट की बात की जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड नंबर है
गाइस वो फोर नंबर है जो रिपीट हुआ है। 14 नंबर रिपीट हुआ है। 9 नंबर रिपीट है। ये तीनों नंबर रिपीटेड नंबर है। हो सकता है ये आप नंबर जो है इस डेट को आपके पर्सन ने आपके साथ कोई प्रॉमिस किया हो, या आप कहीं कैंडल लाइट डिनर गए हों, या 14 को उन्होंने आपको प्रपोज किया हो। गाइस जो रिपीटेड नंबर होते हैं आज मैं आपको बताती हूँ उनका क्या हिसाब होता है। रिपीटेड नंबर का ऐसे है, जैसे 4 दो बार आ गया रिपीट हो गया तो 8 नंबर गिना जाएगा। वो 4 भी इम्पोर्टेंट है। अगर उसका साथ कोई 8 का है, किसी का 8 का बर्थडे है, 8 इम्पोर्टेंट है, 8 को वो पहली बार मिले थे, अगर 3 बार हो गया तो वो 12, अगर 9 3 बार है तो 27 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं थर्ड पार्टी के काम पूरे होंगे। सबसे पहले मैं आप थोड़ा सा आपके पर्सन की तरफ चलती हूँ। गाइस आपके पर्सन जो है, हो सकता है आपके पर्सन जो है आप लोगों से, कुछ लोगों के पर्सन एज में बड़े हैं, मिच्योर हैं। आप लोगों के पर्सन जो है मिच्योर है, ऐसा नहीं है कि मिच्योर नहीं है, मिच्योर है और अपनी फीलिंग छुपाने वाले इंसान है। थोड़े कहीं अपनी भावना किसी के आगे व्यक्त नहीं करते। और गाइस ये जो है कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि बड़े हिसाब से चलने वाले, बड़ी चीज़ों को, मतलब कि अगर लव की बात आती है, लव अगर इनके लिए इम्पोर्टेंट है भी, पर इन्होंने हिसाब से चलने वाले इंसान है। सब चीज़ें देख के चलते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं किसी को लव ही नज़र आता है, इनके साथ ये ऐसी दिक्कत नहीं है। यही चीज़ों की वजह से थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी हो गया। गाइड ये जो 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, ये बताता है कि जो थर्ड पार्टी है उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, लालच। आप लोगों के रिश्ते में ट्रस्ट इशू रहा है, भरोसा टूटा है कहीं ना कहीं आपका। आपके पर्सन ने वो भरोसा जो टूटा है आपका, पर्सन की तरफ से भले ही टूटा है, लेकिन पर्सन का ज़्यादा हाथ नहीं था। कुछ उनका व्यवहार, उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें ऐसी थी कि आपको इन पे डाउट होने लगा था। लेकिन ये पर्सन जो है आपकी कसौटी पे कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरे। इनकी फैमिली भी जो है, उनमें से एक दो पर्सन ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये किसी और के कहने के हिसाब से चले। और थर्ड पार्टी ने जो चीज़ें खड़ी करी, उसने आप लोगों के रिश्ते को खाली वैसे नहीं दूर करा, इमोशनली भी एक दूसरे से कोशिश पूरी करी है अलग करने की। कामयाब हो गए तो खुश हो गए। थर्ड पार्टी की ये नीति थी। लेकिन थर्ड पार्टी जो है एक चीटर, चीटिंग करने वाली, यानी कि सिर्फ लालची है। लालच जो होता है वो चीट करना भी सिखाता है। लालची है आपके पर्सन, चाहे वो आपके पर्सन की फैमिली है, चाहे उनका कोई क्रश है, वो लालची किस्म की है थर्ड पार्टी। इसलिए आपके पर्सन के साथ जो है दाव पेच खेल रही है। दाव पेच क्या खेल रही है? उसके ख्वाब है, थर्ड पार्टी के ख्वाब है कि आपके पर्सन जो है सिर्फ उसी के रहें, उसी की तारीफ करें, उसी की बातों में आए, सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। और जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया कि ये पर्सन आपके ऐसे हैं, ये पूरी तरह दिल की बात किसी से नहीं करते, और जहाँ हो सके अपने हिसाब से चलने वाले ये पर्सन है। इनको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई सामने वाला कितना सीरियस है। ये नहीं है कि ये लव नहीं करते या चीज़ों को समझते नहीं, लेकिन थोड़े प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं, इमोशनल नहीं है इतने। तो इसलिए थर्ड पार्टी के जो हाव भाव है ना, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं जब काफ़ी चीज़ें अपनाती है, और वो जो है अपनी रणनीति से आपके पर्सन चलते हैं। थर्ड पार्टी का प्रपोजल ये एक्सेप्ट नहीं करते, ये ईश्वर के आगे हाथ जोड़ते हैं
ईश्वर के आगे ब्लेसिंग मांगते हैं, ये थर्ड पार्टी के आगे नहीं। ये थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी अटैच नहीं है। आप कहीं देखिए, कहीं 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, कहीं किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, कहीं लगा कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई सोलमेट कनेक्शन है। जी नहीं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पाने के लिए औरों से कई बार सलाह करती है। जैसे थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली है, कईयों से एडवाइस लेती है। किसी किसी के फैमिली में तो ऐसा भी है कि कुछ किसी से पूछने के लिए चली जाती भी, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे पर्सन जो है मेरे काबू में आ जाए। लेकिन काबू में तो क्या आना है, वो सब करने के बाद भी वो कुछ समझ नहीं आता। आज भी इंतज़ार ही कर रही है कि थर्ड पार्टी कि मेरे कहने पे, यानी कि मेरी कसौटी पे आपके पर्सन कब खरे उतरेंगे। देखिए गाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये कार्ड ये भी बताता है कि थर्ड पार्टी सोचती बहुत है, लेकिन रुकी जहाँ से आप चली थी वहीं की वहीं है। भले ही आप दोनों को दिलों से, आपके पर्सन के मन में छल भर के तरह तरह की बातें फिट करके अपना उस टाइम हक जमा लिया, लेकिन इस टाइम उसका भी हाल वही है। इंतज़ार कर रही है आपके पर्सन की हाँ का, जिसको वो करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अंदर से उनको आभास है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। आप उनके फ़ोन कॉल मैसेज किसी भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। आप जैसी बात नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको वो अपना लकी चार्म या गुड लक कह सकते हैं। आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, इंतज़ार करते हैं। जो बाउंड्री उन्होंने खुद आपके लिए खड़ी करी, आज उसी में खुद घिरे पड़े हैं। इसलिए चीज़ों को बैलेंस करते हैं। जब आपका रिश्ता में ब्रेकअप आया, जब खटास आई, रिश्ते में ये कार्ड बता रहा है कि काफ़ी ड्रामे हुए हैं, काफ़ी परेशानियां हुई हैं। हीलिंग चल रही है, अभी आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है। बैलेंस बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि चीज़ें जो हैं जल्दी कबूल हों और मेरा थर्ड पार्टी से पीछा छूटे। थर्ड पार्टी भी अंदर से, ये फ़र्क है प्यार प्यार का। कोई मैनिफेस्ट करता है, कोई उपाय ढूंढने चल पड़ता है। तो क्या है, मैनिफेस्ट जो अच्छा और समझदार इंसान है वो मैनिफेस्ट पे ही बिलीव करेगा। जिसने दमा चौंकड़ी मचानी है वो उपाय ढूंढने चल पड़ेगा। तो वो है थर्ड पार्टी। लेकिन थर्ड पार्टी के ख्वाब पूरे होते हुए नहीं नजर आ रही। वो जहाँ खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है। लालच अभी भी मन में भरा पड़ा है, चीटिंग अभी भी है, छल कपट अभी भी है, लेकिन चीज़ें भी वहीं की वहीं हैं। जे अगर प्यार से रहती, अच्छी चीज़ें होती, तो शायद पर्सन वहीं झुक जाते। लेकिन मैं गाइस ये भी बता देती हूँ, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि थर्ड पार्टी की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि वो आपके जो पर्सन है वो पूरी तरह से आपके लिए लॉयल नहीं है। जितने आप उनके लिए, आपने 101% दिया है, उनको पैम्पर किया है, आपको सपोर्ट किया है, लेकिन वो अपना बेनिफिट देख के पलड़ा बदलने वाले इंसान है। वो आपको पता होगा कि आपके पर्सन कैसे हैं। इसलिए आपके रिश्तों में ट्रस्ट इशू आया है। लेकिन आपके पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे आप इनका नीचे इंतज़ार कर रहे हो, वैसे ये इंतज़ार कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हील हो रहे हैं और बैलेंस बना रहे हैं। तो ये नहीं, एक्शन का कोई कार्ड नहीं आया कि ये पर्सन आएंगे, लेकिन थर्ड पार्टी के ख्वाब पूरे होते नहीं दिख रहे, क्योंकि इस कार्ड ने सारा भेद खोल दिया है। थर्ड पार्टी वहीं की वहीं रुकी है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, चाहती बहुत कुछ है, लेकिन नेगेटिविटी है इसके पास। मन में भी नेगेटिविटी है और ख्यालों में भी नेगेटिविटी है। तो ये है बॉटम। देखते हैं
अगर थर्ड पार्टी का, आज गाइस मैं ये कार्ड इसलिए निकालूंगी, अगर थर्ड पार्टी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते तो आपकी तरफ आएंगे ये पर्सन। डिवाइन बताइए ये पर्सन क्या लौट के आएंगे? गाइस ये पर्सन लौट के आएंगे, लेकिन इस टाइम ये खुद बहुत परेशान है। ये दो कार्ड आए हैं, दोनों पॉजिटिव है, यानी कि ये लौट के तो आएंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन लौट के आएंगे, लेकिन जो इन्होंने आपको दिया है इनको फिलहाल इनडायरेक्ट वे में वैसा ही कुछ कुछ मिल रहा है। तो आपके साथ न्याय भी होगा, ये आपको प्रपोज भी करेंगे, लेकिन कब वो भी टाइम निकालते हैं। चलिए 6 वीक से लेके 9 मंथ तक, 9-10 मंथ तक ये कुछ ना कुछ क्लू जरूर आपको मिलेगा, आते हुए दिखेंगे, कोई साइन मिलेगा, क्योंकि ये आपके ऊपर स्टक है। लेकिन फ़िलहाल अभी जब ये उधर से निकलेंगे तो इनको मुझे लगता है काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ किसी ने हक जमाया हो वहाँ जिद, चाहे थर्ड पार्टी के ख्वाब नहीं पूरे होंगे, लेकिन वो जिद, लालचीपन, चीटर, वो स्वभाव जो है वो कहाँ जाएगा। चलिए देखते हैं ये चीज़ें अच्छी हो जाए, कुछ आपके लिए निकले। डिवाइन बताइए मेरे जो ये व्यूअर है इनके लिए कोई ऐसी एडवाइस दीजिए ताकि इनके पर्सन के रास्ते खुल जाएं। गाइस बहुत बढ़िया रास्तों का कार्ड निकल के आया, ये रहा कार्ड। ये कार्ड निकला डिवाइन का। डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, पर्सन के लिए आप इतने परेशान रहते हो, सबसे पहले आपको पॉजिटिव बन के स्पिरिचुअल बनना होगा। उसके बाद ज़रूरतमंदों के लिए जितना हो सके फूड, मेडिसन, कपड़े, जो भी है डोनेशन जितना भी कर सकते हो, 1 रुपये से लेके जितना भी आपकी हैसियत है, खाना पीना कुछ भी देते हो वो देने हैं। क्योंकि कार्मिक कनेक्शन होगा तो जो होता है वो क्लीन ऐसे ही होंगे। ये कार्ड कार्मिक को बताता है, ये आपके जो उनके रास्ते हैं ब्लॉक हुए हैं, डिवाइन वो रास्ते जल्दी खोलेंगे। इस पर्सन को अब समझ आ गया है कि आपकी क्या वैल्यू है, लेकिन आपके लिए ये एडवाइस कार्ड निकला है तो दान पुण्य यानी कि डोनेशन करना आपके लिए है। तो आप हो जितना हो सके, जितना थोड़ा अपनी हैसियत के अनुसार ज़रूर डोनेशन दीजिए। अपने हाथों से बर्ड को दाना खिलाइए, डॉग को रोटी खिलाइए, गाय को रोटी खिलाइए, कोई ज़रूरतमंद सर्दी है कंबल मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, उसको दीजिए। उन लोगों के गाय को रोटी खिलाते हैं तो गाय में देवी देवताओं का वास है। जब वो खाती है भले ही एक रोटी से उसका पेट नहीं बढ़ता, लेकिन आशीर्वाद ही निकलता है उन देवी देवताओं का। ये जो बैड बर्ड्स होते हैं ये सब प्योर होते हैं। अपना कर्म अच्छा करो तो रिज़ल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थी आज की रीडिंग जो करने जा रही हूँ मैं क्लोज्ड। रीडिंग का टॉपिक था क्या थर्ड पार्टी के ख्वाब पूरे होंगे। तो गाइस ख्वाब तो बिल्कुल पूरे नहीं होंगे, लेकिन कोशिशें प्रयास जारी है अभी भी। नतीजा नो में ही आएगा। अगर आपको ये रीडिंग मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।